तो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किसी भी एलिमेंट की, जो भी एलिमेंट हमारे पास होते हैं उसकी हम वैलेंसी कैसे फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री में आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी वैलेंसी कितनी होती है, इसकी वैलेंसी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास है 4 एलिमेंट है, इन 4 एलिमेंट का हमें वैलेंसी फाइंड करनी है। देखिए कैसे फाइंड करें एकदम आसानी से, और इसकी ट्रिक भी है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले जो नॉर्मल मेथड है वो हम देख लेते हैं कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी फाइंड करते हैं। तो वैलेंसी फाइंड होने के लिए 2 बातें आपको याद रखना है। पहली बात ये याद रखना है कि लास्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारी वैलेंसी होती है। क्या? लास्ट सेल में, ये भी बात आपको समझ में आ जाएगी कि लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, जितने लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। और दूसरी बात याद रखनी है कि अगर लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन से अगर ज़्यादा आते हैं तो उसे 8 में से क्या करना है, घटा देना है। बस ये 2 चीज़ याद रख लीजिए, किसी भी आप एलिमेंट की वैलेंसी निकाल लेंगे। पहला क्या याद रखना है कि लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वही उसकी वैलेंसी है। दूसरी बात यह है कि लास्ट सेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आते हैं तो 8 में से घटा देंगे, वो उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। चलिए देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने आना चाहिए। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। तो जब 12 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और यहाँ पर 2p6, 6 4 10 और 3s2 हो जाएगा, है ना। देखिए 12 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 6 4 10 10 2 12 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब तीसरे सेल में सबसे लास्ट सेल तीसरा है, तीसरे सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि मैग्नीशियम की वैलेंसी जो है वो कितनी हो गई, 2 हो गई। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, अब आते हैं कार्बन पे। तो मान लीजिए कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी, मतलब कार्बन का पहले एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है। तो जब इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है तो जब इसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 फिर 2s2 यही होगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन हमें भरने होते हैं तो भर दिया। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सॉरी कार्बन की वैलेंसी जो है वो, ये नहीं सॉरी, कार्बन जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी मिस्टेक, कार्बन के पास कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1s2 हो जाएगा और 2s4 हो जाएगा। अब देखिए 1s2 2s2 और यहाँ पर 2p2 हो जाएगा। अब पहले सेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंसी जो है कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन का। देखिए लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन वही इसकी वैलेंसी, लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसकी वैलेंसी 2 हो गई। लास्ट सेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी जो है वो 4 हो गई। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, मतलब कि 8। तो 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, यानी कि 1s2 हो जाएगा, फिर 2s2 हो जाएगा, फिर 2p4 हो जाएगा, है ना। 2 2 4 और 4 4 8 इलेक्ट्रॉन भरने थे, हमने 8 इलेक्ट्रॉन भर दिया। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। और दूसरी बात अब याद रखिए कि लास्ट सेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तो 8 में से क्या कर देना है, घटा देना है। 8 में से घटा देना है जो भी इलेक्ट्रॉन होगा। तो लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 से ज़्यादा है तो 8 में से 6 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 2, यानी कि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। यानी कि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई, ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई 2। तो यही चीज़ जो है वो आपको याद रखनी है, यही चीज़ आपको फाइंड करनी है। और अगर जो है वो आपको वैलेंसी नॉर्मली फाइंड करना है तो आपको ग्रुप याद करना पड़ेगा। ग्रुप नंबर अगर 1 है तो वैलेंसी 1 होगी, ग्रुप 2 है तो वैलेंसी 2 होगी, ग्रुप 3 है तो वैलेंसी 3 होगी। ऐसे करके आप जो है वैलेंसी ट्रिक से भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आप अभी पहले नॉर्मल, अगर शुरुआती दौर है तो नॉर्मली फाइंड करिए। ट्रिक जो है वो धीरे धीरे आपको याद आ जाएगी जब आप धीरे धीरे अच्छे से पढ़ने लगेंगे। तो ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।